मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 16वां अध्याय उसका 33वां वचन हम पढ़ें। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। आज जब हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य की ये भावना है, ये सोच है कि वो अपने जीवन का खुद का प्रभु है और उसे लगता है कि सारा नियंत्रण उसी के हाथ में है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब हर कोई अपने जीवन की यात्रा के अंत में पहुंचता है, अपने इस संसार का जीवन जब समाप्त होने वाला है, हर एक को एहसास होने लगता है कि परमेश्वर के हाथ में है नियंत्रण। परमेश्वर की महान सृष्टि को जब हम, विशाल सृष्टि को जब हम देखते हैं, तो मनुष्य तो छोटा सा एक कीड़ा ही है। अपने जीवन में होने वाली बातों को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाता है। इसलिए मनुष्य यही सोचता है कि मेरा जीवन भाग्य पर आधारित है, किस्मत पर है, मेरे नियत में यह लिखा है, मेरे माथे की लेख है। और कई बार अपने कठिन मेहनत पर घमंड करता है, अपने ज्ञान पर भरोसा करता है और जीवन में कई बातों को पाता है। और हम देखते हैं कैसे घमंड व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करता है और उनको हमेशा के लिए बर्बाद भी कर डालता है। लेकिन परमेश्वर के संतान के तौर पर, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, ऐसे व्यक्ति के अंदर वो तसल्ली रहती है कि मेरे जीवन में जो भी होता है उसके पीछे परमेश्वर की अनुमति है। उसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारी सृष्टि के ऊपर परम अधिकारी है, सब बातों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। और यह बड़ा आश्वासन, एक बड़ी तसल्ली है परमेश्वर के संतान के लिए। वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है। जब संसार को हम देखते हैं, वर्तमान बातों के बारे में अनिश्चितता बनी रहने के कारण वो भविष्य के बारे में चिंतित है। लेकिन एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर के हाथों में जो सुरक्षित है, उसे यह एहसास, ये तसल्ली है कि मेरे पिता के हाथ में सारा नियंत्रण है। पुराने जमानों में लोग, चाहे अन्य जाति हो चाहे इस्राएल की प्रजा हो, वो चिट्ठी डालने की एक प्रथा को किया करते थे। क्योंकि कई बार कई फैसले लेने में जब उनको शंका होती थी, तो चिट्ठी डालकर उस शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते थे। अपने फैसले जो ले रहे हैं उसमें निश्चितता के लिए, सारे शक को दूर करने के लिए ये किया करते थे। और इस्राएल की प्रजा सोचती थी कि परमेश्वर हर घटना में हस्तक्षेप करता है और पर्ची डालने के द्वारा या चिट्ठी डालने के द्वारा परमेश्वर स्पष्ट जवाब देगा और उनके मन की दुविधा को दूर करता था। कुछ हद तक यह प्रथा अच्छी है, क्योंकि स्वर्गीय सिद्धांतों को वो सही तरीके से ना समझने के कारण ये चिट्ठी डालना उन्हें मदद करता था। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लोग जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, हमें पाप से प्रभु ने छुड़ाया और अब हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें अगुवाई करने के लिए है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है, जो हमें हर सत्य और धार्मिकता में अगुवाई करेगा। और परमेश्वर के संतान के नाते हमें अब प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर के सिद्धांतों को समझना है। और समझना है तो वचन के द्वारा ही संभव है, जो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम मसीह में हमेशा शिशु या बालक ही रहें, जो कभी भी अपना फैसला स्वयं ले नहीं पाते। हम सब अब्राहम के बारे में जानते हैं, जो परमेश्वर का मित्र कहलाता था। कैसे उसने अपने जीवन में स्वर्ग के सिद्धांतों के अनुसार फैसले लिए
और उस फैसलों से परमेश्वर प्रसन्न था। अब्राहम के पास व्यवस्था लिखित तौर पर नहीं थी, क्योंकि मूसा के हाथ में व्यवस्था लिखित तौर पर बाद में दिया गया था। अब्राहम को परमेश्वर की आत्मा अगुवाई नहीं करती थी जैसे हमें करती है, ना ही उसको सही संगति देने के लिए कोई साथ था। वरन अब्राहम अपने जीवन की गलतियों से सीखा जो उसके जीवन में आरंभ में हुई थी। वो अपने जीवन को बड़ी बारीकी से देखा करता था और उसके द्वारा परमेश्वर के सिद्धांतों को सीखा, इसलिए सही फैसले भी रह पाया। और आज भी अब्राहम का जीवन हम सबके लिए प्रोत्साहन का कारण है। हम जो जीवन के मार्ग में चलना चाहते हैं, सो एक परमेश्वर के संतान के तौर पर जो क्रूस के तले खड़ा है, क्या हमें अब्राहम से भी ज्यादा समझदार नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि हमने मसीह यीशु का जीवन देखा है, जिन्होंने हमारे जीवन के हर क्षेत्र के विषय में नमूना दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह में सिद्ध बने, परमेश्वर का वचन का वो पौष्टिक आहार खाएं और हमारे ज्ञान इंद्रियों का अभ्यास करते करते भले और बुराई के बीच का अंतर समझ सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम शिक्षक बने जो दूसरों को सिखा सके और अगुवाई भी कर सकें। जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, हम कई बार परेशान होते हैं क्योंकि परिस्थितियों के मध्य में हम सही फैसले नहीं ले पाते। बेशक हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं तो भी हम विश्वास में कमजोर हैं। हमें स्वर्गीय सिद्धांत हमें अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम भावुक होकर परमेश्वर को प्रसन्न करने से बढ़कर हम मनुष्य को प्रसन्न कर बैठते हैं। आइए इन दिनों में हम विश्वास में बलवंत हों और हमारे अंदर वो आश्वासन, वो तसल्ली रहे कि मेरे परमेश्वर के हाथ में है सारा नियंत्रण। वो वही अब्दी चट्टान है, अनंत काल का चट्टान है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं। दुनिया भर की घटनाएं बेशक डामाडोल करने का प्रयास हमें करती है, लेकिन हम जब परमेश्वर के संतान हैं, आइए हम उस सत्य में तसल्ली पाए कि मेरे परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मर्जी दी है, लेकिन ध्यान रखें उस आजाद मर्जी के लिए भी परमेश्वर ने रेखा खींच कर रखी है, लकीर खींच कर रखी है, और मनुष्य उस रेखा के अंदर ही, लकीर के अंदर ही चल सकता है। सो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में नम्र करें और यह एहसास हमें होना चाहिए कि हम अपने बल से, अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे अस्तित्व का आधार है। आइए हमारे जीवन के द्वारा हमारे प्रभु को हम महिमा दें। ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में हम उस स्वर्गीय शांति को अनुभव करेंगे और मसीह के कद तक बढ़ पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए हमें एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा प्रभु एक एक दिन आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र के विषय में हमसे बात कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। प्रभु हमें इन दिनों में आपके वचन को और सीखने के लिए मन तो दे, ताकि उसके द्वारा हम स्वर्गीय सिद्धांतों को सीखकर, समझकर अपने जीवन को उसके अनुकूल बना सकें। हमारे जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। जो भी करें सब आपकी महिमा के लिए होने पाए। हमें ज्ञान दे प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।